If the coefficient of x in the expansion is -56 and the coefficient of x square and x cube are both 0, then a plus b plus c is equal to। कहने का मतलब एक एक्सपेंशन दिया हुआ है, इसमें से x का कोफिशिएंट है -56, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का कोफिशिएंट 0 है ना। तो इस कंडीशन को यूज करके a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। कोफिशिएंट पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है 1 माइनस 2x पावर 26, ये एक्सपेंशन है ना। तो इसको ओपन करेंगे पहले, तब देखेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, एज इट इज लिख दिया हमने। और इस एक्सपेंशन को ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो क्या होगा, 26c0 है ना, फर्स्ट टर्म आएगा, और प्लस 26c1, और x की जगह है -2x की पावर 1 हो गया ये, है ना, प्लस 26c2 -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर 26c3 -2x का क्यूब होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा ना। क्यूब तक ही लेंगे क्योंकि हमें कोफिशिएंट लास्ट कौन सा है, एक्स क्यूब है, तो इससे आगे की तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो इसको एच डी छोड़ देते हैं। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इसको ऐसे लिख लिया, अब इसको खोल लेते हैं, इसको फिलहाल ऐसे ही लिख लो, 26c0, यहाँ पर माइनस यूज हो जाएगा आगे, -2 26c1 एक्स हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा क्योंकि स्क्वायर है ना, 4 आगे आ जाएगा, 2 टू 4, 26c2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा 8 26c3 एक्स क्यूब प्लस 1, ऐसे आ जाएगा है ना। अब देख लो यहाँ पर से, अब आपको क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट देखो। अब एक्स का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, ए एक्स स्क्वायर से तो आएगा नहीं, क्योंकि तो स्क्वायर बना देगा जब मल्टीप्लाई हुआ होगा। बी एक्स से एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा जब बी एक्स मल्टीप्लाई होगा इस फर्स्ट टर्म के साथ, तो क्या आ जाएगा, 26c0 इंटू बी, है ना। तो इस बी को मैं आगे लिख लेता हूँ चाहे, है ना, ऐसे लिख लो या पीछे लिख लो, चलो है ना, ये ऐसा आ गया कायदे से बी के साथ एक्स का। और कोई आ सकता है क्या इसका कोफिशिएंट, एक्स का आगे जाएगा तो एक्स स्क्वायर, लेकिन सी के साथ आ सकता है, सी जब सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -226c1 और इंटू ये वाला सी, ठीक है। ये हो गया किसके बराबर, -56 के बराबर। इसको ओपन करेंगे, 26c0 की वैल्यू तो 1 होगी, तो ये हो जाएगा बी, और 26c1 की वैल्यू 26 होगी, 26 टू जा 52c, ये हो जाएगा -56। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना। अब इसमें ढूंढते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ढूंढते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ढूंढते हैं। तो एक्स स्क्वायर का देखो, एक तो पहला ही टर्म जो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगा इसमें एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए 20, यानी इसको पहले लिख रहे हैं ना, 26c0 ए, एक तो ये आ गया। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस बी एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे जब इसके साथ, तो -226c1 इंटू बी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब सी की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के लिए, तो थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, है ना, +426c2 इंटू सी, ये एक्स, ये तो एक्स सी आ गया ना, थर्ड टर्म की सी की मल्टीप्लाई हो गई इसके साथ, तो ये भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 26c0 तो बनी होता है, ये ए हो जाएगा, ये 26 हो जाए 52 बी हो गया, और ये कितना आता है देखो, ये 4 इंटू 26 को ओपन करेंगे, 26 इंटू 25, 24 नीचे फैक्टोरियल से खत्म हो जाएगा, अपॉन 2 रहेगा इंटू सी, है ना, और ये इक्वल टू 0 के बराबर दिया है कंडीशन में इसका कोफिशिएंट, तो ये जाएगा a -52b, है ना, 2 टू जा 4, 25 टू जा 50, 50 26 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 से इसको मल्टीप्लाएंगे, 5 6 जा 30 का 3, 5 टू जा 10 13, यानी 1300 सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर मिली हमको 2। अब आ जाओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अब आ जाइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब,
ना एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लेना है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कैसे आ जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा सीधा, ये तो एक्स क्यूब बन जाएगा -226c1a, ठीक है, एक्स क्यूब का। फिर इस एक्स को थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होगा 4 + 4 26c2b, एक ही होगा। फिर सी वाला थर्ड टर्म जो है इस थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई, इसमें क्यों मिलेगा, यानी -8 26c3 इंटू सी, ये मिल जाएगा, ये भी इक्वल टू 0 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो ये एक्स क्यूब के ऑप्शन मिल गया। अब इसको भी सोल्व करेंगे, ये तो 26 2 जा 52 हो जाएगा, 52a हो जाएगा, +4 इसको ओपन करेंगे इंटू 26 इंटू 25, है ना, -2 4 होता है ना, 4 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 2 इंटू बी, और यहाँ पर क्या बचेगा -8 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24। फिर जो फैक्टोरियल 3 बचेगा वो 23 हो जाएगा ना, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 3 2 जा 6 इंटू सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 2 जा 4 हो गया, और 6 4 जा 24 हो गया, और इसको छोटा कर सकते हैं 52 से, इस पूरे को डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा -a, यहाँ पर क्या बचेगा 26 और 2 52 हो जाएगा, 25 बचेगा 25b, और यहाँ पर क्या बचेगा 26, और यहाँ 4 में से 2 लेंगे 52 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, 1 2 बचेगा, 25 2 जा 50, 58 जा 8 5 जा 40, 400 हो जाएगा ये, -400c इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 मिली। अब देखो सोल्व करना है, अब तो ए बी सी निकालना है ना, तो 2 और 3 को सोल्व कर लो। तो इसके नीचे मैं 2 लिख लेता हूँ, ये ए है, ये -52b है, ये +1300c है इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं। सोल्व करने का क्या तरीका है, ये ए है ना, इसको ऐड कर दो ताकि ए कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 12 में से 5 गया 7, यानी 27 आ जाएगा, -27b, यहाँ पर कितना आ जाएगा 13 में से 4 गया 9, है ना, तो 900c इक्वल टू 0। अब ये 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, है ना, -3b + 100c इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख सकते हो 3b - 100c इक्वल टू 0, है ना, माइनस से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारी एक इक्वेशन नई मिली, इसको रख देते हैं 4, है ना। अब इसको सोल्व कर देते हैं, हमारी जो इक्वेशन आई थी फर्स्ट वाली, जिसमें बी और सी था, है ना, b - 52c, यहाँ कर लेते हैं, चलो यहाँ कर देते हैं, यहाँ b - 52c इक्वल टू -56, ये इक्वेशन नंबर 1। और हमारी जो इक्वेशन बन के आई है वो देख लो, 3b - 100c, है ना, 3b - 100c इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 थी। इन दोनों को सोल्व करते हैं। अब इनको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको इक्वल करने के इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को ही, है ना। तो ये क्या बनेगी, पहले 3b - 52 को 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 5 6c, और यहाँ 3 6 जा 18 का 8, 1 15, 15 1 68, -168, है ना, और ये 3b है -100c इक्वल टू 0। समझ रहे हो, ये 1 को हमने दोबारा लिख लिया, ये 4 को ऐसे करके लिख लिया मल्टीप्लाई करके। इससे क्या होगा, अब इसको माइनस कर देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 100 हो गया, यानी -56 ही आ गया ये, है ना। और इधर क्या आ गया, इधर -168 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू हो गया 168/56, देखो ये हो गया 56, है ना, और 3 6 जा 18, हाँ ये तो 3 से कट गया सीधा ही, है ना, 3 हो गया, तो c इज इक्वल टू आ गया 3, तो c तो आपके पास 3 आ गया। अब किसी एक में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, है ना, 3b - 100c इक्वल टू 0, है ना, इसमें c की वैल्यू रखते हैं, 3b माइनस कितना हो जाएगा 300 इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 300/3, है ना, तो b इज इक्वल टू आ गया 100, ठीक है, समझ गए ना, b भी आ गया c भी आ गया। अब a कहाँ से लाए, a ले आओ किसी से भी, है ना, a जो है इससे सेकंड से ले लेते हैं, यानी a - 52b
प्लस 1300 सी इक्वल टू 0 है ना। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू सी और बी है ना। तो ए आ जाएगा ना, ए माइनस 52b, तो ये 5200 हो जाएगा, बी से मल्टीप्लाई हो गई, प्लस 1300, ये कितना हो जाएगा 3900 सी इक्वल टू 0। तो सॉरी, सी की जगह तो रखा आपने, सी की जगह 3 रखा ना, 3 से मल्टीप्लाई किया। अब ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में आएगा ये, है ना। 52 में से 39 करना है, 12 में से 9 हो गया 3, है ना। ये 1300 आ गया इक्वल टू 0, यानी ए इज इक्वल टू 1300 आ गया। तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। तो इनका सम करना है आपको, कैलकुलेशन है पूरी, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी करना है। ए हो गया 1300 और बी आया था 100 और सी आया था 3, तो कितना आ गया 1400, यानी 1403। ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से इसको कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है इसमें ना, लेंथी बना दिया थोड़ा सा। तो 1403 इसका राइट चॉइस है। ओके।